बात कर रहे हैं राजगढ़ में परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पाए गए छात्र। जिस तरह से अगर हम बात करें राजगढ़ में 12वीं की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल किए जाने का मामला सामने आया है। जिसमें एसडीएम, बीआरसी और जनपद सीईओ ने 12वीं के अंग्रेजी के पेपर में 28 नकल प्रकरण बनाए हैं। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि 12वीं के अंग्रेजी पेपर में गड़बड़ी हो रही है, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और सामूहिक नकल करते हुए पकड़े गए। विद्यार्थियों के नकल प्रकरण बना दिए थे, जिसके बाद 20 छात्र और 8 छात्राएं इस नकल में शामिल थे। अरुण सक्सेना जुड़ रहे हैं हमारे साथ रायगढ़ से। न्यूज रूम से लाइव बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। अरुण जी, 12वीं में एक बार फिर परीक्षा में नकल हुई है, क्या कुछ मामला है, बताइए। जी पारुल जी, बता देना चाहता हूँ, राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के मलावर हायर सेकेंडरी स्कूल में आज सवेरे उस समय हड़कंप मच गया, जबकि ब्यावरा की एसडीएम श्रीमती अंजलि शाह अपनी टीम के साथ, जिसमें जनपद सीईओ और बीआरसी ओपी नामदेव सहित काफ़ी लोग जब वहां पर पहुंचे, और ये सेंटर शुरू से ही विवादित रहता था, लगता था कि यहाँ पर सामूहिक नकल हो रही है। काफ़ी शिकायतें जब मिली तो एसडीएम ने स्वयं संज्ञान में मामला लेते हुए और वहाँ छापामार कार्रवाई की। 10 कमरों में जो परीक्षा संचालित हो रही थी, उस 10 कमरों में 20 छात्रों और 8 छात्राओं सहित कुल 28 नकल प्रकरण बनाए गए। यहाँ पर एक बोरे में भरी हुई, जैसे कि हम अपने फुटेज में दिखा रहे हैं, नकल सामग्री भी एसडीएम ने जब्त की है। पारुल जी। जी अरुण जी, अब क्या कार्रवाई होगी, क्या रोकथाम करने की कोशिश की जा रही है नकल करने वालों पर? जी, यहाँ पर पारुल जी निश्चित रूप से जो एसडीएम है, उन्होंने अपनी बड़ी दबंगाई का परिचय दिया है। इसके पहले भी ये एसडीएम यहाँ पर जिले में डीओ का चार्ज लिए हुए थे, तो काफ़ी शिक्षा के सुधार के लिए इन्होंने काम किए हैं और निश्चित रूप से इस मामले पर बड़ी कार्रवाई ये करने वाली हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं रायगढ़ के अलावा भी देश में कई जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। हमारे प्रदेश में भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर नकल हो रही है, बार बार नकल की चीजें सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं रोक पा रही है सरकार इन लोगों को, क्यों बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जी अरुण जी, जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से देश में, हमारे प्रदेश में भी देखा जाए तो कई नकल के केसेस सामने आए हैं, बच्चे नकल कर रहे हैं, पर्यवेक्षक खुद नकल करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, कुछ और सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए, कुछ और भी चीजें होनी चाहिए जिससे पर्यवेक्षकों पर भी नजर रखी जा सके? जी हाँ पारुल जी, निश्चित रूप से कड़े प्रबंध होने चाहिए, कुछ नई पॉलिसियां बननी चाहिए। राजगढ़ जिले में मलावर जो परीक्षा केंद्र था, निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी पहले से, कई सालों से नकल की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अधिकारियों की प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होने की दशा में कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन आज की इस छापामार कार्रवाई से ये सिद्ध होता है कि अब इन नकल माफियाओं पर, जो भी वहाँ पर दोषी लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर इससे पहले भी आपने बताया कई ऐसे मामले सामने आए हैं, इससे पहले भी ऐसा कोई मामला सामने आया था क्या? जी हाँ, इसके पहले पिछले साल भी यहाँ पर नकल चली थी, और लेकिन मीडिया तक बात आने के पहले विभागीय स्तर पर इस तरह लिपापोती कर ली जाती थी। लेकिन इस बार पूरे मामले में परीक्षाओं के शुरुआती दिनों से ही हमारी टीम वहाँ पर नज़रें जमाई हुई थी, और बराबर जब शिकायत की गई उच्चाधिकारियों को, तो आज उस पर संज्ञान लेते हुए ये छापामार कार्रवाई की, जिसमें उन्हें इतना बड़ा मामले में, इतनी बड़ी तादाद में जो है वहाँ नकल प्रकरण बनाए गए। पारुल जी। जी बिल्कुल, राजगढ़ की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हम काफी केसेस ऐसे दिखा चुके हैं जहां पर बोर्ड परीक्षाओं में नकल हो रही है, पर्यवेक्षक खुद नकल करवा रहे हैं। क्यों इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं देता, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जाती, एक बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहूंगी, वहां पर निरीक्षण करने अधिकारी जरूर आते होंगे,
और पहले भी, इससे पहले भी आए होंगे, जैसे कि आपने बताया कि नकल होती रहती थी और अभी भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है, तब जाके ये चीज सामने आई है। ऐसे में अगर निरीक्षण होता है तो क्यों नहीं ये चीजें पहले से सामने रखी जाती हैं? जी, मैं वही बता रहा था पारुल जी कि इस पूरे मामले में जो केंद्र अध्यक्ष और वहाँ की जो पूरी टीम थी, वो कहीं ना कहीं मामले में लिप्त क्या उनकी लगता है आपको, बाकी के अधिकारियों की भी मिली भगत है क्या कहीं ना कहीं? क्योंकि ये मामले पहले भी आए थे सामने और कहीं ना कहीं उजागर नहीं हुए, लीपापोती कर दबा दिए गए, तो क्या निश्चित दूसरे लोगों की भी मिली भगत है? निश्चित रूप से इसमें उच्चाधिकारियों की मिली भगत का ये परिणाम है। और अभी मध्य प्रदेश शासन ने इस बार जो चेंजेस किए हैं कि केंद्र अध्यक्ष और जिनकी ड्यूटी लगनी है उनको मैसेज से तभी बताया जाएगा कि आपकी कहाँ ड्यूटी है, तो शायद ये एक बड़ी वजह रही है इस खुलासा होने का कि लोगों को इस मामले में अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एसडीएम जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, अंजलि जी। अंजलि जी, बहुत स्वागत है स्टेट न्यूज में आपका। धन्यवाद जी, हम बात कर रहे हैं रायगढ़ की, जहां पर 12वीं क्लास से रिलेटेड नकल का मामला सामने आया है। इस पर आपसे जानकारी चाहूंगी, आपको इस मामले में जानकारी है? हाँ जी, मैं जब से यहाँ आई तब से पिछले जो रिकॉर्ड देखे गए हैं इसमें यही सामने आया है कि लगातार यहाँ पर काफी तादाद में नकल करी जाती थी और ठोस कार्रवाई पहले कभी नहीं की गई थी। कलेक्टर साहब के स्पेशल निर्देश थे और एसपी साहब का भी आश्वासन था कि आप कार्रवाई करें और हम इसके लिए जो भी है आपको सुरक्षा कराएंगे, मतलब उपलब्ध कराएंगे। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में और सपोर्ट में मैंने आज ही कार्रवाई की। जी अंजलि जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जिलों पे अगर हम नजर डालें, इससे पहले भी हम सुबह से अपने दर्शकों को अलग अलग जगह से खबर दिखा रहे हैं जहां पर नकल हो रही है। क्या आपको नहीं लगता और भी जगह पर इस तरह की पाबंदी करनी चाहिए? आप जैसे अधिकारी और भी जगह होने चाहिए, जो पर्यवेक्षक है खुद ही नकल करवा रहे हैं उनको भी पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता आप जैसे अधिकारी दूसरी जगह भी होने चाहिए? जिस तरह से दूसरे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दूसरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बंद हो। जी, एक्चुअली मैंने आज एक चीज महसूस की है कि लोकल लोगों का प्रेशर है और दबाव है, उनका डर है, जिस वजह से पर्यवेक्षक भी बहुत डरे हुए थे, आज भी डरे हुए थे और वो कुछ कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अंजलि जी। अंजलि शाह एसडीएम राजगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आपको बता दें, 12वीं की परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है, जिसमें एसडीएम और बीआरसी और जनपद सीईओ ने 12वीं अंग्रेजी के पेपर में 28 नकल प्रकरण बनाए हैं। हमारे साथ अरुण जी जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम बातचीत के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें, नकल का मामला सामने आया है राजगढ़ से। तो देखा आपने, लगातार हम आपको सुबह से खबर दिखा रहे हैं जिसमें बार बार नकल के प्रकरण सामने आ रहे हैं। कहीं पर्यवेक्षक नकल करवा रहे हैं, कहीं छात्र खिड़की के बाहर खड़े होकर बच्चों को नकल करवा रहे हैं। ऐसा ही तमाम बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मुरैना में बोर्ड परीक्षा के दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल